एक घाटी के बीचों बीच एक जंगल था। लोग इसे भूतिया जंगल कहते थे। कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात को। अजीब आवाजों और डरावनी आकृतियों की कहानियां फुसफुसाते हुए सुनाई देती थीं। कुछ लोग जो जंगल में घुसे, उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। अमित, रोहन और संजय सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने एक पैक्ट बनाया। वे भूतिया जंगल में एक रात बिताएंगे। उनके दोस्तों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। वे सभी को गलत साबित करने की ठान चुके थे। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, खाना और एक कैमरा पैक किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे जंगल में दाखिल हुए। Guys, this is it. We're really doing this. I can't believe we're actually going in there. Come on, it'll be fun. Just think of the stories we'll have to tell. जंगल उनके सोच से भी ठंडा था। हवा भारी और स्थिर थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी और खतरनाक हो गईं। हर कदम के साथ जंगल गहरा होता गया। वे अपनी अपनी धड़कनें सुन सकते थे। पत्तों की सरसराहट से ही सन्नाटा टूट रहा था। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी। उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वे डर के मारे जम गए, ध्यान से सुन रहे थे। तभी उन्होंने देखा, दूरी में एक धीमी सी रोशनी टिमटिमा रही है। वे सतर्कता से प्रकाश के पास पहुंचे। यह उन्हें एक पुरानी, परित्यक्त हवेली तक ले गया। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, एक को छोड़कर। उस खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। Did you guys hear that? Yeah, what was that? Look, there's a light over there. Let's check it out. उन्होंने जांच करने का फैसला किया। All right, everyone, stay close and keep your flashlights on. पुराने लकड़ी के दरवाजे से ऐसी आवाज आई जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अंदर हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई तो बीम मकड़ी के जाले और टूटे फर्नीचर पर नाचने लगे। This place gives me the creeps. Shh, did you hear that? उन्होंने एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी और नीची। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आ रही। Let's move forward, but be careful. जैसे जैसे वे हवेली में गहराई में जाते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई। इसने शब्दों का रूप धारण कर लिया, उदासी और निराशा से भरा हुआ। तभी उन्होंने उसे देखा। एक भूतिया आकृति, पारदर्शी और झिलमिलाती हुई, उनके सामने खड़ी थी। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर दुहक की रेखाएं उभरी हुई थीं। मैं फंस गया हूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। भाग 7, डायरी के राज। मैं अर्जुन हूं, इस हवेली का पूर्व मालिक। मुझ पर एक अपराध का झूठा आरोप लगाया गया और मुझे मेरे ही घर में कैद कर दिया गया। जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मेरी डायरी इस हवेली में छिपी हुई है, जिसमें सच्चाई है। कृपया इसे ढूंढो। भाग 8, वादा। हम आपकी मदद करने का वादा करते हैं, अर्जुन। हम आपकी डायरी ढूंढेंगे और आपका नाम साफ करेंगे। मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। चलो हर कमरे की तलाशी करते हैं। देखो, चिमनी में इस ढीली ईंट के पीछे। मुझे लगता है कि मुझे मिल गया। उन्हें डायरी मिली, पुरानी और जीर्ण शीर्ण। उसके पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। भाग 9, उसे मुक्त करना। उसके शब्द, उसकी कहानी, वह शुरू से ही निर्दोष था। हमें इसे अधिकारियों के पास ले जाने की जरूरत है। उन्हें सच्चाई जाननी होगी। चलो चलते हैं। अर्जुन को शांति की जरूरत है। वे डायरी और अर्जुन की कहानी लेकर हवेली से चले गए। अधिकारियों ने अंततः अर्जुन की बेगुनाही को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जंगल में एक तेज रोशनी भर गई। उन्होंने हवेली की ओर देखा तो अर्जुन चला गया था। ओ ये ही वैकी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। भाग 10, जंगल अब खामोश है। भूतिया जंगल
अब खामोश थे, सिवाय झींगरों के चहचहाने के। अमित, रोहन और संजय ने अपने डर का सामना किया था और एक बेचैन आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। वे जंगल छोड़ गए, उनके अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। वे जानते थे कि अंधेरे में फुसफुसाए गए कुछ किस्से डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि अंधेरे में भी साहस और दया झलक सकती है। जंगल खामोश खड़े थे, अपने रहस्यों की रक्षा करते हुए अगली कहानी के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। कहानी